सोचिए जरा, जिस ऐप को हम सब दोस्तों से चैट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या हो अगर वही कमाई का एक जरिया बन जाए। जी हाँ, आज हम लोग यही समझने वाले हैं कि टेलीग्राम, जो कि एक सिंपल सा मैसेजिंग ऐप है, उसे इनकम सोर्स में कैसे बदला जा सकता है। और यकीन मानिए, भारत में कई टेलीग्राम चैनल हैं जो हर महीने लाखों कमा रहे हैं। तो सवाल सीधा है, क्या वो फोन जो इस वक्त किसी के हाथ में है, उनके लिए सच में पैसे कमा सकता है? जवाब है बिल्कुल हाँ। और टेलीग्राम वो इसका एक बहुत ही मजबूत जरिया है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि टेलीग्राम सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप से कहीं ज्यादा कैसे है। ये असल में एक ऐसा पावर हाउस है जहां बातचीत से कमाई तक का सफर तय किया जा सकता है। देखिए, टेलीग्राम को सिर्फ एक मैसेंजर की तरह देखना मतलब इसकी असली ताकत को अनदेखा करना है। इसे एक बाजार की तरह सोचना होगा, एक मार्केट प्लेस जहां अपने ऑडियंस से सीधे जुड़ने और हाँ, बिजनेस करने का मौका मिलता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा लेकिन जरूरी बदलाव है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर टेलीग्राम ही क्यों, है ना? मतलब इतने सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे कमाई के लिए इतना बड़ा अवसर बनाता है? तो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है इसकी पहुंच। 800 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह के कंटेंट के लिए एक बहुत बहुत बड़ी ऑडियंस पहले से ही वहां मौजूद है। मतलब भारत की आबादी का लगभग 60%। कमाल है। और जो बात इसे सच में सबसे अलग बनाती है वो है डायरेक्ट कनेक्शन। यहाँ कोई एल्गोरिथम नहीं है जो ये तय करेगा कि आपका पोस्ट कितने लोगों तक पहुंचेगा। नहीं, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब किया है तो मैसेज उन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। 100% रीच। और ये एक असली गेम चेंजर है। इसके अलावा टेलीग्राम कमाई करने के लिए कुछ बहुत ही शानदार टूल्स भी देता है, जैसे कि चैनल्स जहां एक साथ हजारों लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। फिर आते हैं ग्रुप्स, जहां एक मजबूत कम्युनिटी बनती है। सोचिए, कोई फिटनेस ग्रुप हो या बुक क्लब। और हाँ, बॉट्स, जो बहुत सारे कामों को अपने आप कर देते हैं, जैसे सर्वे लेना हो या फिर पेमेंट्स कलेक्ट करना हो। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर वो कौन से मुख्य तरीके हैं जिनसे टेलीग्राम पर असल में पैसे कमाए जा सकते हैं? चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे पॉपुलर तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी और के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करना, और जब भी कोई खरीदारी होती है तो उस पर एक कमीशन कमाना। और ये प्रोसेस भी काफी सीधा है। देखिए, सबसे पहले एक ऐसा प्रोडक्ट चुनना होता है जो ऑडियंस के काम का हो, फिर अपना एक खास एफिलिएट लिंक उनके साथ शेयर करना होता है, और बस जब भी कोई उस लिंक से कुछ खरीदता है तो उसका एक हिस्सा यानी कमीशन मिल जाता है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, और वो है अपने खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना। ये कुछ भी हो सकता है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि कोई ई बुक हो, ऑनलाइन कोर्स हो, या फिर संगीत या आर्टवर्क, या फिर ये कोई सर्विस भी हो सकती है जैसे कि कंसल्टिंग, कोचिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता बेहतर है। देखिए, अपना प्रोडक्ट बेचने में मुनाफा ज्यादा होता है और ब्रांड पर पूरा कंट्रोल रहता है, लेकिन हाँ, इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। वहीं दूसरी तरफ एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करना काफी आसान है, पर इसमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो फैसला अपने स्किल्स और रिसोर्सेज को देखकर ही करना चाहिए। तीसरा तरीका, अगर किसी चैनल पर एक अच्छी खासी और एंगेज्ड ऑडियंस बन गई है तो उस ऑडियंस की अटेंशन को भी मोनेटाइज किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है दूसरे ब्रांड्स या चैनल्स को अपने प्लेटफॉर्म पर पेड प्रमोशन या शाउटआउट बेचकर पैसे कमाना। और इसकी प्रोसेस भी काफी सीधी है। सबसे पहला और जरूरी काम एक मजबूत ऑडियंस बनाना, फिर प्रमोशनल पोस्ट के लिए अपनी कीमतें तय करना, और आखिर में उन ब्रांड्स या क्रिएटर्स से जुड़ना जिन्हें उस ऑडियंस की जरूरत है। इसमें दूसरे चैनल्स और ब्रांड्स तक पहुंचने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। और अब आते हैं चौथे तरीके पर, जो है पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल। ये थोड़ा अलग है। इसमें खास और प्रीमियम कंटेंट सिर्फ उन मेंबर्स को मिलता है जो महीने या साल की एक तय फीस देते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक एक्सक्लूसिव क्लब की तरह है। जो लोग मेंबरशिप फीस देते हैं, उन्हें वो जानकारी या कंटेंट मिलता है जो बाकी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे मान लीजिए, कोई प्रीमियम स्टॉक मार्केट टिप्स दे रहा है या फिर एडवांस्ड कोडिंग ट्यूटोरियल्स। तो ठीक है, हम लोगों ने तरीके तो जान लिए, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर शुरुआत कैसे की जाए।
पहले कदम क्या होने चाहिए? ये रहा एक 4 स्टेप एक्शन प्लान, एक तरह का रोड मैप। स्टेप 1, अपना विषय यानी नीश चुने, ऐसा कुछ जिसमें सच में दिलचस्पी हो। स्टेप 2, अपना चैनल बनाकर लगातार अच्छा कंटेंट दें और अपनी ऑडियंस बनाएं। स्टेप 3, कमाई का कोई एक तरीका चुनें और शुरुआत में सिर्फ उसी पर फोकस करें। और स्टेप 4, अपनी कम्युनिटी से हमेशा जुड़े रहें और हाँ, धैर्य रखें, क्योंकि इसमें सफलता रातों रात नहीं मिलती। तो हमने अवसरों की बात की, तरीकों को भी समझा, लेकिन आखिर में ये सब कुछ बस एक बात पर आकर टिक जाता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, सही रणनीति के साथ कोई भी चैनल सफल हो सकता है। अगर स्ट्रैटेजी सही है, कंटेंट में दम है और मेहनत लगातार की जा रही है, तो सफलता जरूर मिलती है। तो अब सारी जानकारी सामने है। इस अवसर का फायदा उठाकर क्या बनाया जाएगा? असल कहानी तो अब शुरू होती है।